Hello everyone, welcome back to our channel. So friends, please note that the stories that I'm going to tell in this video are based on local legends and folklore. People's perception of such places can vary greatly and there's often no scientific evidence to support supernatural claims. If you are interested in exploring these places, it's best to approach them with an open mind and a respectful attitude towards the local culture and traditions. So now with that said, let's roll the intro. दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, असम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ, टी गार्डन्स एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के चर्चे दुनिया भर में किए जाते हैं। देश विदेश से हज़ारों संख्या में टूरिस्ट यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने हर साल आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो कि हॉन्टेड हैं? इन जगहों पे जाना तो दूर, लोग इन जगहों के आसपास भटकने से भी डरते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही असम के कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उन प्लेसेस से जुड़ी कहानियों को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सन 1876 में डी स्लिमन्स द्वारा स्थापित जोरहाट जिमखाना क्लब ने हॉर्स रेसेस, गोल्फ, क्रिकेट, लॉन टेनिस और स्विमिंग के खेल स्थल के रूप में काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की थी। जोरहाट जिमखाना क्लब का गोल्फ कोर्स दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स माना जाता है। अफवाह ये है कि विशाल रेस कोर्स के ठीक बीच में स्थित ये पुराने ज़माने का लकड़ी का घर काले जादू की बुरी प्रथाओं के अधीन था, जैसा कि कुछ अजीब संकेतों और प्रतीकों की घटना से पता चला है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने की लगातार शिकायत की है और तब से ही इस जगह को हॉन्टेड करार दिया गया है। जिमखाना क्लब में रिपोर्ट किए गए कुछ असाधारण अनुभवों में शामिल है भूत प्रेत। विजिटर्स और कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्होंने भूत प्रेत या आकृतियों को परिसर के चारों ओर घूमते देखा है, विशेष रूप से कम रोशनी वाले क्षेत्र में या रात के दौरान। अस्पष्टीकृत शोर, अजीब शोर जैसे फुटस्टेप्स, फुसफुसाहट और दरवाज़ों के झरमराहट की सूचना तब मिली है जहां कोई भी उपस्थित नहीं होता था। कुछ व्यक्तियों ने तापमान में अचानक गिरावट महसूस करने या ठंडे स्थानों का सामना करने का उल्लेख किया है, यहाँ तक कि उन क्षेत्र में भी जहाँ मौसम अन्यथा गर्म है। लोगों ने क्लब के अंदर देखे जाने या असहज उपस्थिति की भावनाओं की भी सूचना दी है। रहस्यमयी घटनाएं जैसे वस्तुओं का अपने आप हिलना, बिना किसी स्पष्ट कारण के दरवाजे का खुलना और बंद होना और अन्य रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन किया गया है। इन कहानियों को कुछ हद तक संदेह के साथ देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक व्यक्तिगत अनुभवों और उपाख्यानों पर आधारित है। असाधारण दावों में अक्सर वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव होता है और ये सुझाव मनोवैज्ञानिक कारकों और सांस्कृतिक मान्यताओं सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। असम में गुवाहाटी के पास स्थित वशिष्ठ मंदिर की गुफाएं रहस्यमयी कहानियों और किंवदंतियों से भरी हुई है। ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित वशिष्ठ मंदिर से जुड़ी है और इन्हें धार्मिक महत्व का स्थान माना जाता है। हालांकि कुछ विजिटर्स ने गुफाओं में और उसके आसपास भयानक अनुभवों और अजीब घटनाओं की सूचना दी है, जो भूत प्रेत की कहानियों में योगदान करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक वशिष्ठ नामक ऋषि के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके नाम पर मंदिर और गुफाओं का नाम रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार वशिष्ठ इन गुफाओं में घोर तपस्या की थी।
ऐसा कहा जाता है कि उनकी दिव्य ऊर्जाओं और उपस्थिति अभी भी आसपास के वातावरण में व्याप्त है, जिससे अजीब संवेदनाओं, असामान्य ध्वनियों और असाधारण गतिविधियों की खबरें आती है। पर्यटकों ने गुफाओं की खोज के दौरान फुसफुसाहट, फुटस्टेप्स और अन्य अस्पष्ट आवाज़ें सुनने का दावा किया है। कुछ लोगों ने किसी को देखे जाने या आसपास किसी रहस्यमय उपस्थिति का एहसास होने की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त छायादार आकृतियों या भूतों के देखे जाने की भी सूचना मिली है, जिससे अक्सर ये विश्वास जुड़ जाता है कि इन गुफाओं में आध्यात्मिक प्राणियों का निवास हो सकता है। पहले असम के कछार जिले में स्थित था, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के कारण राजाबाड़ी रूइंस अब नागालैंड के दिमापुर जिले में आता है। राजाबाड़ी खंडहरों से जुड़ी एक डरावनी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इन खंडहरों में एक राजकुमार की आत्मा भटकती है, जिसे अहोम राजवंश के दौरान मार दिया गया था, जिसने कई शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। लोकल लीजेंड्स के अनुसार राजकुमार पर राजद्रोह या राज्य के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और उनकी फांसी राजाबाड़ी खंडहर में हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु की दर्दनाक और अन्यायपूर्ण प्रकृति ने स्थान पर एक छाप छोड़ी, जिससे असाधारण गतिविधि की रिपोर्ट सामने आई। जिन लोगों ने राजाबाड़ी खंडहर का दौरा किया है, वे भयानक घटनाओं का अनुभव करने का दावा करते हैं। रिपोर्ट की गई कुछ घटनाओं में शामिल हैं अजीब आवाज़ें जैसे कदमों की आहट, फुसफुसाहट और यहाँ तक कि हल्की चीखें, जैसे कि राजकुमार की पीड़ा की प्रतिध्वनि हो रही हो। भूतिया आभास। कुछ लोगों खंडहरों के आसपास छायादार आकृतियाँ या भूतिया आभास देखने का दावा करते हैं, जिससे ये विश्वास को बल मिलता है कि मारे गए राजकुमार की आत्मा अभी भी इस क्षेत्र में घूमती है। बेचैनी महसूस होना। कई व्यक्तियों ने खंडहरों के पास बेचैनी या असुविधा महसूस करने की सूचना दी है, जैसे कि उन्हें देखा जा रहा हो या कोई अदृश्य उपस्थिति उनके साथ हो। अस्पष्ट घटनाएं। कुछ लोगों ने वस्तुओं के अपने आप हिलने या बिना किसी स्पष्ट कारण के टिमटिमाती हुई रोशनी की कहानियाँ साझा की है, जिससे रहस्य की भावना बढ़ जाती है। असम के हुजाई शहर में स्थित हुजाई रेलवे स्टेशन वहाँ हुई एक दुखद घटना के कारण हॉन्टेड होने के लिए प्रसिद्ध हो गया है। ये भयावह कहानी एक महिला के भूत के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो स्टेशन परिसर में घूमती है। कहानी ये है कि हुजाई रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर या उसके पास एक युवा महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में जान चली गई। कहानी के विभिन्न संस्करणों में उसकी मृत्यु का विवरण अलग अलग है। कुछ का कहना है कि वो ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी जो कभी नहीं आई, जबकि अन्य का दावा है कि पटरी पार करते समय वो ट्रेन के चपेट में आ गई। उनकी मृत्यु की असामयिक और दुखद प्रकृति के कारण स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा स्टेशन के आसपास भटकती रहती है। विजिटर्स और रेलवे कर्मचारियों ने हुजाई रेलवे स्टेशन पर भयानक और अस्पष्ट घटनाओं का अनुभव करने की सूचना दी है, जैसे कि लोगों ने स्टेशन के आसपास विशेषकर देर रात के दौरान किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनने की सूचना दी है। कुछ लोग फुटस्टेप्स और फुसफुसाहट सुनने का भी दावा करते हैं, जिसका श्रेय किसी दृश्यमान व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। रेलवे पटरियों पर या उसके आसपास एक भूतिया महिला आकृति को देखने का मामला सामने आया है। इस प्रेत को अक्सर पारंपरिक पोशाक पहने एक युवा महिला के रूप में वर्णित किया जाता है।
यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों सहित कई व्यक्तियों ने विशेष रूप से रात के दौरान स्टेशन पर अकेले होने पर किसी की उपस्थिति महसूस करने या उन पर नज़र रखे जाने के बारे में बात की है। कुछ लोगों ने रोशनी के टिमटिमाने, दरवाजे के अपने आप खुलने और बंद होने और अन्य अस्पष्ट व्यवधान की घटनाओं की सूचना दी है। चौक बाज़ार हॉन्टेड हाउस असम के तेजपुर में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसने अपनी भयानक और रहस्यमय प्रतिष्ठा के लिए कुख्याति प्राप्त की है। प्रेत बाधित घर की कहानी स्थानीय किंवदंतियों और रिपोर्ट किए गए असाधारण अनुभवों का मिश्रण है जो इसे साजिश की जगह के रूप में स्थापित करने में योगदान देता है। चौक बाजार में भूतिया घर को एक परित्यक्त और जीर्ण शीर्ण इमारत के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि इसकी हॉन्टेड प्रतिष्ठा की सटीक उपस्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। निम्नलिखित कहानी आमतौर पर इसके साथ जुड़ी हुई है। एक दुखद प्रेम कहानी। लोकल लेजेंड्स के अनुसार इस घर में एक युवा जोड़ा रहता था जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। हालांकि उनकी प्रेम कहानी में एक दुखद मोड़ आया जब परिस्थितियां जो अक्सर पुनर्गठन में भिन्न होती है उनके अलगाव का कारण बनी। ऐसा कहा जाता है कि महिला का दिल टूट गया और उसके गम में घर में ही उसकी मौत हो गई। जैसे जैसे साल बीतते गए घर खाली हो गया और असाधारण घटनाओं की कहानियाँ प्रसारित होने लगी। जो लोग चौक बाज़ार हॉन्टेड हाउस गए हैं या वहां से गुजरे हैं उन्होंने निम्नलिखित अनुभव बताए हैं। अजीब अजीब आवाज़ें, विशेष रूप से रात के दौरान घर के पास जाने वाले लोगों द्वारा कदमों की आहट, फुसफुसाहट और हल्की चीखें जैसी भयानक आवाज़ें बताई गई है। कुछ लोग परित्यक्त इमारत की खिड़कियों के माध्यम से छायादार आकृतियाँ या भूतिया आवाज़ देखने का दावा करते हैं, जिससे ये विश्वास जुड़ जाता है कि दुर्भाग्यशाली जोड़े की आत्माएं अभी भी वहां निवास कर सकती है। घर में टिमटिमाती रहस्यमयी रोशनी देखी गई है, हालांकि इन रोशनी का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। बेचैनी का भावना। घर के पास आने पर विजिटर्स अक्सर बेचैनी की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि उन्हें अनदेखी आंखों से देखा जा रहा हो। यह घर स्थानीय लोक कथाओं का विषय बन गया है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियाँ एक प्रेत बाधित स्थल के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में योगदान करती है। दीमापुर कोहिमा रोड, जो नागालैंड असम से सटे में दीमापुर और कोहिमा शहरों को जोड़ती है, अपने घुमावदार रास्तों, सुंदर परिदृश्यों और अपनी प्रेत बाधित प्रतिष्ठा के लिए भी जानी जाती है। सड़क घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, जिससे एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसने विभिन्न भयानक कहानियों और स्थानीय किंवदंतियों में योगदान दिया है। हालांकि इस सड़क से जुड़ी कहानियाँ अलग अलग हो सकती हैं, एक सामान्य विषय अलौकिक संस्थाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की उपस्थिति है। बिना सिर वाला भूत दीमापुर कोहिमा रोड से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बिना सिर वाले भूत या आत्मा की कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस एरिया में घूमता रहता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये आत्मा उस व्यक्ति की बेचैन आत्मा मानी जाती है जिसका संभवतः सड़क दुर्घटना में दुखद अंत हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भूत अक्सर वाहनों के सामने आ जाता है, उनका पीछा करता है या उन्हें रोकने की कोशिश करता है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने एक आकृति देखी है जिसका कोई सिर नहीं है और कभी कभी वो अपना सिर अपने हाथों में ले जाता है।
सड़क पर दिखाई देने वाली एक और घटना रहस्यमय रोशनी की उपस्थिति है जो रात में दिखाई देती है। इन लाइटों को अक्सर घोस्ट लाइट्स कहा जाता है। वे प्रकाश के छोटे तैरते हुए गोले हैं जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से चलते प्रतीत होते हैं, जिससे कुछ लोगों को विश्वास हो जाता है कि वे प्रकृति में अलौकिक हैं। दीमापुर कोहिमा रोड पर यात्रियों को कुछ हिस्से से गुजरते समय, खासकर रात के दौरान, बेचैनी और असुविधा की भावना का अनुभव होने की सूचना मिली है। कुछ लोग इसका कारण एरिया की भयावह उपस्थिति और अशांत वातावरण को मानते हैं। अब इनसे जुड़ी स्थानीय लोक कथाएँ हैं। दीमापुर कोहिमा रोड की भूत प्रेत की कहानियाँ स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है, जिसमें पीढ़ियों से चली आ रही है। मुठभेड़ों और अनुभवों की कहानियाँ शामिल हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि हालांकि ये कहानियाँ सड़क के रहस्य को बढ़ाती हैं, वे अक्सर व्यक्तिगत वृत्तांतों, विश्वास और सांस्कृतिक आख्यानों पर आधारित होती है। सड़क का दूरस्थ स्थान प्राकृतिक परिवेश के साथ मिलकर लोगों की उन्नत धारणाओं और अनुभवों में भी योगदान दे सकता है। चाहे रिपोर्ट की गई घटनाएं वास्तव में अलौकिक हैं या मनोवैज्ञानिक कारकों का परिणाम हो, दीमापुर कोहिमा रोड अज्ञात और असाधारण से मोहित लोगों के लिए साजिश का स्थान बना हुआ है। नामेरी फॉरेस्ट रिजर्व में स्थित इस कैंपिंग साइट को भूतिया कहा जाता है। एरिया में विजिटर्स ने अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की सूचना दी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में एक महिला के रोने और हंसने की आवाज़ सुनी है, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं देखा है। विजिटर्स ने बांस गिरने की आवाज़ सुनने की भी सूचना दी है, लेकिन जांच करने पर उन्हें कुछ नहीं मिला। गुवाहाटी का अद्भुत पिकनिक स्थल अंधेरा होने के बाद एक शांत डरावनी जगह में बदल जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर एक दुष्ट चुड़ैल का साया है जो इस क्षेत्र में घूमती रहती है। यहाँ असाधारण गतिविधियों की कई रिपोर्ट आई है और लोगों ने अप्राकृतिक आवाज़ें सुनने की भी शिकायत की है। विजिटर्स ने घर के अंदर राक्षसी प्रतीकों को देखा है और अजीब शोर और चीखें सुनी है। कथित तौर पर आसपास के निवासियों ने इस सुनसान पुरानी इमारत के अंदर से अजीब आवाज़ें, चीखें, रोने की आवाज़ें और अन्य अस्पष्ट आवाज़ें सुनी हैं। विजिटर्स का दावा है कि उन्हें इस हॉन्टेड लॉज में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के प्रतीक मिले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन प्रतीकों का बुरी आत्माओं और राक्षसों से कुछ लेना देना है। अब कोई भी सूर्यास्त के बाद इस परित्यक्त इमारत का पता लगाने की हिम्मत नहीं करता है। असमीज विलेजर्स की आत्माएं, जिन्हें बरगद के पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई थी, आज भी इस क्षेत्र में भटकती है। पुरानी गोदाम इलाके में स्थित एक बरगद के पेड़ को भूतिया बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1820 के दशक में असमीज बुर्मा युद्ध के दौरान बुर्मी गरीब असमीज गाँव वालों को परेशान करते थे। वे स्थानीय लोगों को बरगद के पेड़ से बांध देते थे, उन्हें पेड़ के ऊपर रख देते थे और पेड़ के आधार में आग लगा देते थे। आज ये कहा जाता है कि इस पेड़ पर उन लोगों की आत्माएं भटकती है जो बुर्मी लोगों द्वारा मारे गए और प्रताड़ित किए गए थे। तो दोस्तों, ये थी असम के अनोखी कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Now friends, all the details that I told you in the video have been taken from different websites of the internet. So please forgive me if there is anything mean in the facts. If you like the video, please like, share and comment.
See you in the next one. Till then, subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you.